शरीयत की नजर में एंगेजमेंट करना कैसा है? एंगेजमेंट, देखो एंगेजमेंट जो इस्लाम के नुक्ते नजर से, इस्लाम जिसे एंगेजमेंट बोलता है, तो हालांकि अरबी इंग्लिश वर्ड है वो आजकल, लेकिन मंगनी जिसे बोलते हैं हम लोग, इस्लाम की नजर में मंगनी क्या है? मंगनी ये है इस्लाम की नजर में, अगर कोई नौजवान शादी करने, किसी औरत से शादी करने का मुकम्मल इरादा कर लेता है, उसकी शक्ल हमारे दौर में यह है कि पहले वालिदैन लड़की को देख के आते, घर में पसंद आ गई लड़की सबको, अब आखिर में लड़के के लिए ऑप्शन रखे रहते हैं कि भाई लड़का देख ले। तो ऐसा अगर किसी के घर वाले गए, पहले से देखे, घर पसंद आया, खानदान पसंद आया, लड़की भी पसंद आ गई, अब आकर पेरेंट्स, सरपरस्त हजरात बेटे को बोलते हैं, बच्चे को बोलते हैं, लड़के को बोलते हैं जो निकाह करने वाला है, बेटा तू एक मर्तबा देख ले। इस्लाम कहता है कि ऐसे वक्त में लड़के को चाहिए कि वो देख ले अपने मंगेतर को। कितना देखे? उसका चेहरा देख सकता है वो, उसके बाल भी देख सकता है वो, उसके हाथ देख सकता है, उसके पैर देख सकता है वो। और प्यारे नबी फरमाते हैं देखना चाहिए एक मर्तबा। उसकी वजह नबी ने बताया कि एक मर्तबा देखने की वजह से जो बाद में रिश्ते कायम होते हैं, उसकी वजह से मोहब्बत ज्यादा मजबूत कायम रहती है, क्योंकि एक लड़का देख के जब पसंद करता है उसमें ज्यादा मोहब्बत में पायदारी होती है। और ये देखना कोई जरूरी नहीं है, अगर कोई देखे बगैर डायरेक्ट शादी करता है तो जायज है, लेकिन अफजल और बेहतर है कि देख ले आदमी एक मर्तबा। और उस लड़के के लिए प्यारे नबी ने यह तालीम दी है जो निकाह करने का पूरा इरादा कर लिया, मैंने उसकी शक्ल बताया कि पहले घर में जाके देख लिया, सब पसंद कर लिया, अब लास्ट ऑप्शन या जो मसले का इन्हिसार है वो लड़के पे ऐसे वक्त में। ऐसा नहीं है कि घर वाले पसंद ही नहीं किए, लड़का जा रहा है, एक लड़की को देखा पसंद, रिजेक्ट किया, दूसरी लड़की को देखा रिजेक्ट किया। यह तरीका नहीं होना चाहिए। जब किसी लड़की से निकाह का मुकम्मल इरादा हो जाए तब देखें आप, वरना भाई एक लड़का जो है मंगनी के नाम पे कई लड़कियों को देख रहा है रिजेक्ट कर रहा है, कई लड़कियों को देख रहा है रिजेक्ट कर रहा है। घर वाले, अच्छा लड़के को पसंद आ गया, बाद में घर वाले बोल रहे हैं कि पसंद नहीं आया हमें। ये तो लड़कियों के साथ खिलवाड़ हो जाएगा ना। इसीलिए जब मुकम्मल इरादा हो जाए उसके लिए प्यारे नबी ने कहा कि वो देख ले एक मर्तबा। एक बात ये हो गई। ये देखने की जो शक्लें हैं ना, ये दो शक्लें हैं। एक तो ये है कि आप लड़की को मालूम करके दिखाएं, यानी लड़की को पता होता है कि अब लड़के वाले आ रहे हैं मुझे देखने के लिए, लड़का भी देखने के लिए आ रहा है। एक शक्ल ये है, पूरे पेरेंट्स के साथ, सरपरस्तों के साथ आप जाएं और सबके सामने देखें। अच्छा, हमारे मुआशरे के अंदर बात, जिन लोगों को अल्लाह ने थोड़ा बहुत पैसा दिया रहता है, मॉडर्न लाइफ के नाम पे देखो हराम काम करते हैं। यहां पे लड़का और लड़की को थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ देते हैं और बात कर ले, वो समझ ले एक दूसरे को। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। वो एक दूसरे के लिए अजनबी है, तन्हाई में आप नहीं छोड़ सकते, वो खलवत मुहर्रम है, हराम है, वो हराम है। सबके सामने देखे आदमी, एक बात। दूसरी बात, देखने का जो तरीका है, छुप छुप के भी आदमी देख सकता है। लड़का अगर किसी से निकाह करने का इरादा कर रहा है मुकम्मल, वो उसको छुप के भी देख सकता है। छुप के देखने का मतलब वही उसका चेहरा, उसके हाथ, उसके पैर, वो देख सकता है छुप के भी। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक लड़की से निकाह का इरादा किया तो मैं छुप छुप के देखता था उसको, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे पसंद आ गई तो मैंने शादी कर ली। तो जाबिर रजी अल्लाह अन्हु का अमल ये बताता है कि छुप छुप के देखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपनी लज्जत पूरी करने के लिए देखें। नहीं, जब एक लड़के का पूरा इरादा हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल लड़के के घर वाले पसंद कर लिए लड़की को, अब बोले लड़के को आप तू देखना है, तो वो क्या कर रहा है, वालिदैन के साथ देखने के बजाय छुप छुप के देख रहा है उसको। जायज है ये, बार बार देखे नहीं, एक मर्तबा देख ले, समझ रहे, तो जायज है। अब यहां उलमा कहते हैं दोनों में अफजल तरीका कौन सा है? लड़की को बता के देखना बेहतर है या छुप छुप के देखना बेहतर है? आपको क्या लगता है? बता के इन्फॉर्म करके देखना बेहतर है या छुप के देखना बेहतर है? छुप के देखना बेहतर है। क्यों? आप इस पे अमल करेंगे? अच्छा ठीक है, वजह क्या है? बहुत अच्छे फुकाए कराम ये कहते हैं कि अगर आदमी लड़की को बता बता के देखेगा, एक लड़का आएगा देखे पसंद नहीं किया गया, दूसरा पसंद नहीं किया, उसके दिल को ठेस पहुंचेगी।
اس کو تکلیف ہوگی, اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ یار مجھے کوئی رشتہ قبول ہی نہیں کرتا, میں اتنی بدتر لڑکی ہوں کیا, اس کو ٹھیس اور اذیت پہنچتی ہے دل میں. اسی لیے علماء کہتے ہیں چھپ کے آدمی دیکھے گا, اگر وہ ریجیکٹ بھی کیا نا اس کو کچھ پتا بھی نہیں ہوگا کس نے دیکھا, اس کو وہ ہرٹ نہیں ہوگا, وہ تکلیف نہیں ہوگی اس کو. اسی لیے فقہاء کرام کہتے ہیں کہ دونوں طریقے جائز ہیں, لیکن بہتر طریقہ اگر کسی سے ممکن ہے تو یہ طریقہ اختیار کریں. یہ منگنی ہے, ساتھ میں کچھ چیزیں منگنی ہے کسی کے گھر میں. اب ظاہر بات ہے بھائی اس کے پیرنٹس بھی ساتھ میں ہوں گے, لڑکے کے دیکھنے جا رہے ہیں, تو اب لڑکی والوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ مہمان ہیں, آپ کے گھر والے جو آئے مہمان ہیں نا, ان کی مہمان نوازی تو کرنا ہے نا, تو ان کو اچھا سا کھانا بنائیں, اچھا سا کھلائیں, میٹھا بنائیں, بریانی بنائیں, جو اچھا سا اچھا کھانا کھلانا ہے کھلائی, اس میں گنجائش ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑی معذرت کے ساتھ جو پیسہ زیادہ لگایا جا رہا ہے منگنی پہ نا, ہاں رسم و رواج الگ 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 الگ, پتہ نہیں بہت ساری غلطیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. ایک تو اسراف ہو رہا ہے زیادہ, ایسا لگتا ہے کہ بھی شادی ہے 800-900 لوگ, اچھا لڑکے والوں کی طرف سے مانگ کیا جاتا ہے کہ ہم منگنی میں 500 لوگ آئیں گے. شرط رکھنا غلط ہے. اسی طریقے سے شادی محل میں ہونا منگنی, یہ کھانا ہونا وہی بنانا, یہ سب ختم کرنے کی ضرورت ہے. آج میرے بھائیو بڑی افسوس کے ساتھ میں ایک بات کہنا چاہوں گا, شاید ہی میں وقت زیادہ لے رہا ہوں, بڑی معذرت کے ساتھ, آج یہ منگنیاں مہنگی ہوئی ہیں, شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. جس کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی تو زناکاری عام ہو رہی ہے. زناکاری کے دروازے کو بند کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ شادیوں کو آسان بناؤ. شادیاں آسان بنائیں گے تو زنا مشکل ہوگا. آج شادیاں مشکل ہو رہی ہے تو زنا آسان ہو گیا ہے. ہمارا لڑکا نوجوان ہے بیچارہ, اب ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے, لڑکی والے بول رہے ہیں کہ بھائی وہ یہ, اب ٹھیک ہے بھائی لڑکے کمانا بھی ضروری ہے لڑکے کے لیے, ایسا لڑکی تھوڑی نہ کوئی اٹھا کے دے دے گا اس کو, وہ تو ضروری ہے. لیکن یہ جو ایکسٹرا چیزوں پہ ہم جا رہے ہیں نا, تو اس کی وجہ سے ہمارے لڑکوں کی شادیاں لیٹ ہو رہے ہیں. تو اب لڑکے نوجوان ہیں, فطری چیز ہے, باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, انسانی فطرت ہے, اس کے جذبات ابھرتے ہیں, تو صحیح طریقہ نہیں ملا تو غلط طریقے پہ جائے گا. اور آج بھی ویسے سوشل میڈیا دنیا بھر کی لڑکیاں تو بے حیائی تو عروج پہ ہے, آسانی سے لڑکیاں مل جاتی ہیں زنا کے لیے, نعوذ باللہ من ذالک. اسی لیے میرے بھائی تو یہ منگنیوں کو آسان بناؤ, جیسے میں نے بتایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو احادیث کی روشنی میں اس حد تک منگنیاں کیجئے. کچھ گھر والوں کو لے کے جانا ہے, ان کی ضروری ذمہ داری ہے کہ وہ مہمان کے طور پہ کھلائیں پلائیں, تو ختم کر لیں معاملہ, سمجھ رہے ہیں. تو یہ منگنی ہے. باقی اس کے علاوہ جو اسراف وغیرہ ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے.